मेरा भाई आकर बताएगा। मेरा भाई एक दिन आकर बताएगा सारी हकीकत, उसको कैसे और किसने बदगुमान किया। इस बात का आराम है मुझे, ठंडक है मुझे। जो बातें मेरे भाई के बेडरूम में होती थी वो यूट्यूब पे लोग हमें कमेंट्स में आके हम बहनों को बोलते थे, हम दोनों बहनों को आकर लोग बोलते थे। और जब हम दोनों बहनें तंग आकर 10 कमेंट्स के बाद 11वें का जब जवाब देती थी तो हमारे भाई को विदिन 2 मिनट वो एसएस चला जाता था उनकी बेगम के थ्रू। कैसे चला जाता था, समझ से बाहर है। और मेरा भाई उसके साथ जिंदगी गुजारे, मैं चाहती हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह करे मेरा भाई उसके साथ शादी करे, उसके साथ एक अच्छी लाइफ गुजारे। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं जुबान की बड़ी पक्की बंदी हूँ। मैंने जुबान दी थी, मैंने जुबान दी हुई है। मेरे हामन ने सर पे हाथ रखकर बहन बोला हुआ है उसको, लेकिन मेरे हामन के करैक्टर पे उंगली उठा दी कि मेरी बेटी का हाथ पकड़ा इसके हामन ने। भाई तुम्हारी बेटी ने क्यों मेरे हामन को अपना हाथ पकड़ाया? कितनी गंदी और नंगी गुफ्तगू की यार। आप लड़ो, जरूर लड़ो, कम से कम बॉडी पार्ट तो ना किसी के हामन के हाथों में पकड़ाओ। बोलते हुए तो कम से कम बंदा लिहाज कर लेता है। मेरा हामन क्यों इसकी बेटी के हाथ पकड़ के बोलेगा हाथ भरे हैं, आदमियों जैसे हैं, पाँव आदमियों जैसा है, नाक मोटा है। मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी, मुझे तो ये बातें सुनकर शर्म आ रही थी। मेरा भाई तरले करता रह गया, नहीं मान रही तुम्हारी माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो। और वो खिकी 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 डिंग 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 डिंग। बस यार सही सब लोग कहते थे ये अभी मिच्योर नहीं है, मिच्योर नहीं है। और मुझे कहती है मैंने उसकी हंसी छीन ली। मैं कहती थी बताएं जो मेरे व्यूवर्स यहाँ मुझे वॉच कर रहे हैं, क्या मैंने कभी बोला हंसती बहुत है ये, क्यों हंसती है, क्यों हंसती है? यार मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं यार। ये तो मेरे और मेरे हावन के पीछे हाथ धोकर भर गए, हाथ धोकर नहीं, ना धो के भर गए। मैंने कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं मैंने बोला कि ये लड़की हंसती बहुत है, खिखी खिखी बहुत करती है। अवाम बोलती थी ये मेरी बेटी की हंसी छीनने गई आई थी हैदराबाद, ये मेरी बेटी की हंसी छीनने आई थी हैदराबाद। भाई मैं तुम्हारी बेटी की हंसी छीनने नहीं आई थी, मैंने तो शायद रिश्ता ही उसकी हंसियां देखकर कर लिया। तो शायद यही मेरी मिस्टेक थी कि मैंने देखा कि मेरे जैसी खिखी खिखी करने वाली लड़की है, मैं भी खिखी खिखी बड़ी शौकीन हूँ। मेरी तो खिखी छीन ली तुम लोगों ने, मैंने तो किसी की खिखी ना छीनी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी खिखी खिखी, मेरी डिंग 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 छीन ली। मैंने बोला था मुझे हंसने वाली शौक लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। ऐसी लड़कियां जो है ना घर में रौनक बनाए रखती हैं, ऐसी लड़कियां किसी को बोर नहीं करती घर में, ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने अच्छा यार इन्होंने गिनवाया हम 1000 रुपए की लुडियां लाए, 1000 रुपए की ढोलकी लाए, 1000 रुपए की मेहंदी की प्लेटें लाए। भाई मुझे नहीं पता वो कहाँ बनी थी। हाँ एक बात बताती चलो, ढोलकी मेरी बहन की बेटी ढोलकी उठाकर लाई, तो उस ढोलकी के ऊपर ना वो खाना गिरा हुआ था। तो मेरी बहन बहुत है इस मामले में, सफाई के मामले में, कि बच्चों के कपड़े गंदे ना हो। तो मेरी बहन ने कहा कहाँ से उठा के लाई हो ढोलकी, तो उसने अपनी लैंग्वेज में बताया कि ऐसे यहाँ से। तो मेरी बहन ने देखा तो वो ढोलकी फट गई हुई थी। वहां पे पास खड़ा था गुड़िया का सबसे छोटा वाला बेटा। मेरी बहन ने कहा ये ढोलकी कैसे फटी है? बच्चों ने फाड़ दी। अब पता नहीं वो बच्चों किसको बोल रहा था, अपनी अम्मा का कह रहा था कि अपनी खाला का कह रहा था, उन्होंने चम्मच मार के फाड़ दी। यार हमने ये बातें की नहीं की, हमने नहीं की। ढोलकी फाड़ दी और कह दिया, और अभी इन्होंने बोला हम ढोलकी लेकर आए, हम लुटियां लाए, हम ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया। यार तुम लोग टके टके की चीजें गिनवा रहे हो। लोग आ जाए। उन बातों की जिसमें लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, जिसमें लोग मेरी ज़ात पे शक कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेने आई। मुझे उन लोगों से करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिनकी दो कोरी की भी अपने घरों में इज्जत नहीं है, जिनसे मैं करेक्टर सर्टिफिकेट की बात करूँ। बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग मुझे गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे मैं जो बात करने आई हूँ, मैं अपने भाई के निकाह से रिलेटेड बिल्कुल भी करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरा भाई अपना जो निकाह है अपने रिलेशन को लेकर चल रहा है और चलना चाहता है। दूसरी तरफ जो भी बात है वो आप सबके सामने खुलकर सामने आ चुकी है कि असल मामलात क्या हैं। मुझे स्टिल यूट्यूब के ऊपर कहा जा रहा है कि मैं निकाह तुड़वा रही हूँ, निकाह तुड़वा रही हूँ। तो भाई मैं किसी का भी निकाह नहीं तुड़वा रही। मैं कौन होती हूँ
जो मैं किसी का निकाह तुड़वाऊँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, 1000 दफ़ा माफ़ करे। भाई मैं अपने घर में हूँ, मेरा हावन कमाता है, मैं कमाती हूँ, हम अपना खाते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने घर का रेंट देते हैं, अपनी बिलिंग करते हैं, ग्रॉसरी अपनी करते हैं। मैं देने वालों में से हूँ, लेने वालों में से नहीं हूँ। जो मैं कहूँ कि मैं अपने भाई की तलाक करवा कर तो उसके पल्ले से खाऊं या उसकी पॉकेट पे हमला कर दूं, तो मैं ये किस तरह ये मामला ख़त्म कर दूं, मेरी ऐसी कोई भी सोच नहीं है। आप सब लोग अपने जहन से ये बात निकाल दें। पिछले 6 महीने से मुझे सिर्फ ये बोला गया कि जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, और मैं तो बस इसी बात का सवाल का जवाब ही ढूंढती रह गई। मैं 6 महीने से इस बात का जवाब ढूंढ रही हूँ कि मैंने क्या किया है, मेरी गलती कहाँ है, मेरी गलती बता दो, मेरी गलती कहाँ है, मेरी गलती कहाँ है। मैं कभी किसी का मुंह देख रही हूँ, मैं कभी किसी का मुंह देख रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कमेंट्स ऑफ हैं। कौन से कमेंट्स ऑफ है मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने तो कोई कमेंट्स ऑफ नहीं किए हुए। काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैंने कमेंट्स ऑफ किए हुए, मैंने तो कोई कमेंट्स बिल्कुल भी ऑफ नहीं किए हुए। फिर यहाँ पे जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वो कर रहे हैं, जिनके नहीं आ रहे आई थिंक कोई और प्रॉब्लम होगी सेटिंग में। तो मुझे जवाब नहीं मिला अब तक कि मैंने अपने भाई का निकाह कैसे तुड़वाया, और मैं तो निकाह करवाने के लिए गई थी, मैं तो निकाह करवाने के लिए गई थी। वो सारी बातें मैं कल अपने YouTube चैनल पे अपनी लाइव में बोल चुकी हूँ, जिसमें मैंने 1 से 1.5 घंटे की लाइव की है। उसमें मैंने सब कुछ बताया है, सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग मेरे चैनल पे आकर मुझे ये बोल रहे हैं कि स्वीटी तुम अपने भाई का घर खराब कर रही हो, वो खुदा का वास्ता आप लोगों को आकर मुझे ये बात ना बोलें, जिसमें से 80% फेक आईडी। मेरे भाई को मेरे से बदगुमान करने किया गया, इतना ज्यादा किया गया, इन लोगों ने इतना ब्रेन वॉश किया मेरे भाई का, अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है। मैंने जितना डिप्रेशन में वक्त गुजारा है, मैं ऊपर ऊपर से मुस्कुरा रही होती थी, लेकिन अंदर मेरी बड़ी बेचैनी, बड़ी एक तकलीफ होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी मुझे। लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा, और ये सबक है मेरे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए सबक है। ये अल्लाह पाक जो है, अगर आज ये सब कुछ हमें दिखा रहा है, तो आने वाले वक्त में हमारी जो औलादें हैं, हमारी जो आने वाली नस्ल है, उनको हम बताएंगे ऐसे रिश्ते नहीं करने, ऐसी जगह नहीं करने, इस तरह से नहीं करने। मेरी भी शादी हुई है हैदराबाद में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी इज्जत की 2 साल वहां पे वक्त गुजारा है, मैं बड़ी खुश रही हूँ। खैर इनका एरिया अलग है, मेरा ससुराली जो एरिया है वो अलग है, थोड़ा फर्क है इलाके में भी। लेकिन मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हुआ करते थे, मैंने इनके बगैर वहां पे टाइम गुजारा है। मेरे पेरेंट्स कहते थे अगर मुनासिब समझो, जबरदस्ती नहीं है कोई, तो तुम लाहौर आ सकती हो हमारे पास जब तक तुम्हारा हामन नहीं आता। तो मैं उनको यही कहती थी कि मुझे नहीं पता, मेरा वीजा लग जाए, मैं बाहर चली जाऊं, एटलीस्ट तब तक जब तक मेरा वीजा नहीं लगता मैं अपने सास ससुर के साथ टाइम तो स्पेंड कर सकती हूँ। तो फिर मैं नहीं आई लाहौर, मैंने अपने हामन के बगैर वहां पे सिंधी फैमिली में, जिनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती थी, जिनके खाने पीने का अंदाज डिफरेंट था, जिनका रख रखाव डिफरेंट था, लेकिन मैंने गुजारा वक्त। माशाल्लाह मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना फ्रीडम दिया कि उन्होंने कहा ये रहा फ्रिज, जो खाना है जैसा खाना है तुम खुद पका के भी खा सकती हो अपनी पसंद से, अगर अपनी रेसिपी भी तुमने ट्राई करनी है, कोई जोर जबरदस्ती कुछ नहीं है। आज मेरे हस्बैंड के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरे हस्बैंड ने इसकी बेटी का हाथ पकड़ा है। यार चलो मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, कम से कम अपनी बेटी का ख्याल कर लेती। मेरी वो अभी मेरे भाई के निकाह में है, वो भाभी बन जाती है। यार इतना वाहियात, इतना गंदा इल्जाम। मेरा हामद ऐसा नहीं है यार। मेरे हामद के मोबाइल में ना, मैं सच्ची एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल में ना 85% लड़कियों के नंबर होंगे जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और रशियंस हैं,
अफ्रीका की है, हबशने हैं, उन सबके नंबर मेरे हस्बैंड के पास होंगे, उनकी कॉल भी आती है। मेरे हस्बैंड कभी जो है रशियन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, कभी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। मैंने कभी नहीं पूछा किससे बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड पे अंधा एतबार है, अंधा यकीन है। मेरे हस्बैंड के करेक्टर पे उंगली उठाई गई, इसकी तो मैं पक्कर रोजे क़यामत ही होगी बेटा। कुछ बातों की पक्का रोजे क़यामत होती है, रोजे क़यामत पता लगेगा कि जो मेरे हामन के ऊपर इल्जाम लगाया है ना, उसके करेक्टर पे, कि इसकी बेटी का हाथ पकड़ के बोला मर्दाना हाथ है, नाक को हाथ लगा कर कहा मोटा नाक है, बॉडी पार्ट्स गिने मेरे हामन ने। मेरे हामन कौन होता है इसकी बेटी को कहने वाला तुम काली हो? यार समझ से बाहर है, समझ से बाहर है।